Hello and welcome back to AAFT 24/7. Today, on the occasion of 11th Global Literary Fest, we have a very renowned Hindi author with us, Mr. Avdesh Singh. Namaste. We welcome you, sir. Sir, what impact do you think literature have on younger youth more than the older generation? आज के जो वर्तमान परिवेश है उस परिवेश में जो लिटरेचर है, जो साहित्य है, उसकी उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जो सोशल मीडिया है उसमें कुछ भी लिखा जा रहा है, वो जो उनके मन में आ रहा है वो लिखे जा रहे हैं और उसमें क्राइम का पुट ज़्यादा है और भी वल्गरिटी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि अगर यूथ उधर देखने के बजाय बुक्स की ओर डाइवर्ट हो तो उसे बहुत अच्छा मिल सकता है। अब मैं आपको फिर एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। 600 साल पहले कबीर दास जी लिख गए सतगुर सगा न को सखा। मतलब उसमें ये कहा गया कि जो सच्चा गुरु है उससे अच्छा कोई मित्र हो ही नहीं सकता। तो आप मानिए कि वो बात तब भी उतनी सही थी और आज 600 साल बाद भी उतनी सही है। तो वो लिटरेचर का जो एसेंस है वो आदमी को सुधार करता है, उसमें नए मूल्यों का संचालन करता है, नई वैल्यूज़ आती हैं और ये जो चीज़ें हैं और हमारी संस्कृत को भी आगे वो एक्सटेंशन देता है। तो जो लिटरेचर है वो हमारी जनरेशन के लिए और हमारे जो मानव की जीवन शैली है उसमें बदलाव का कारण बनता है, हमारी शांति का कारण बनता है, हमारी विकास का कारण बनता है। इसलिए लिटरेचर और लिटरेचर से संबंधित बुक्स को बहुत ही प्रायोरिटी में रखकर और बुक्स ओरिएंटेड होना चाहिए। मुझे लगता है कि जब मेरा बचपन था तो सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक मैं कानपुर शहर में निवास करता था और सारी लाइब्रेरी, किसी लाइब्रेरी में 2 घंटे, किसी में 1 घंटा, क्योंकि हर लाइब्रेरी में बुक्स अलग अलग प्रकार की आती थी। अगर मुझे नंदन पढ़ना है तो मुझे मारवाड़ी पुस्तकालय जाना है, यदि मुझे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है तो मुझे गया प्रसाद लाइब्रेरी जाना है। तो मैं पूरे संडे का दिन मेरा लाइब्रेरी में गुजरता था और मुझे लगता है कि मेरे लेखक बनने के पीछे वो लाइब्रेरी का योगदान रहा, वो पुस्तकों का योगदान रहा। Sir, what was your first book and how it really shaped you into what you are today? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मेरी पहली किताब का नाम था चूना बसमन। मैंने उसमें पूरी लव पोएम्स लिखी हैं, लगभग 40 के आसपास पोएम होंगी, जो कि पूरी तरह से प्यार से लबरेज है, एक युवा के प्यार से लबरेज है। क्योंकि ये कविता का संग्रह आया तो 2013 में, लेकिन इसमें पिछले मैंने अपने यूथ टाइम में और मैरिज के बाद जो भी इस फीलिंग को शब्दों में कैद किया, तो उन सारी कविताओं को लेके हमने पुस्तक जो थी उसकी पांडुलिपि तैयार की, फिर वो प्रकाशित हुई और काफ़ी चर्चित पुस्तक है चूना बसमन। चूना बसमन, जी हम पढ़ते हैं। जी सर, जो लिटरेचर है वो आपको पर्सनली क्या फील करवाती है? वो आपकी पर्सनल लाइफ में आपको क्या लगता है कि उसका क्या इम्पैक्ट रहता है और कैसे वो आपको एक इमोशन के भाव में रहती है? देखिए, मैंने पहले भी अभी भी इस बात को रिपीट करता हूँ, इसके पहले हमने डायस पे भी यही बात कही थी कि लिटरेचर एक चश्मा है। अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आपको हमें कुछ इनसाइट, कुछ अंदर से दिखाई पड़ता है कि हमें वो दिखने लगा। तो एक कोई भी लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें हमें आपको एक दृष्टि मिलती है। हम ये समझते हैं कि हमें क्या चीज़ें लेनी है, क्या चीज़ें नहीं लेनी है, कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ ख़राब है। और हमें बहुत सी चीज़ों का, जैसे कि हमने अगर हमने कोई ऐसी कहानी पढ़ी जिसमें सास बहू का चित्रण था, तो हमें समझ में आ रहा है कि सास कहाँ से गलत है और बहू कहाँ से गलत है, और वही चीज़ हमारे घर में घटित हो रही है। तो हमें इस जजमेंट को करने में आसानी रहेगी कि हम अपनी वाइफ का पक्ष लें या अपनी माँ की तरफ देखें। तो लिटरेचर हमें गाइड करता है ना, इसलिए लिटरेचर बहुत ज़रूरी है पढ़ना। और डे टू डे लाइफ में कई प्रकार का लिटरेचर आता है। कुछ पॉलिटिकल फ्लेवर को लेके आते हैं, उसमें राजनीतिक स्थिति क्या हो रही है,
कुछ हमारे जैसे अभी एक हमारे साथ लेखक मित्र थे, उन्होंने रेसिपी और घर के खान पान पे एक अच्छा सा बुक निकाली है कि भाई हमारे परंपराओं में कौन सा खाना चल रहा था, अब हम कौन सा खाना ले रहे हैं, कौन सा खाना जो चल रहा था उसकी रेसिपी क्या है, उसमें टेस्ट क्या है, कितना हेल्थ ओरिएंटेड है और कैसे हमें लेना चाहिए। तो मतलब लिटरेचर इज़ ऑलवेज रीडेबल। In this era of short span attention, reels and everything, how do you think literature, which is a very long format, reading and everything, what place does it hold? नहीं, इसका तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि जो रील आ रही है या शॉर्ट फॉर्म में जो भी कुछ आ रहा है वो उसमें लिटरेचर का टच तो रहता है। अब आपको मैं बता दूँ, OTT पे इतनी फिल्में आ रही हैं या कोई भी फिल्म ले लो, वो फिल्म तो लिटरेचर नहीं हो सकती है, लेकिन उसके इनपुट में कहीं गाने दे दिए, कहीं पे कुछ ऐसा दे दिया जो कि लिटरेचर ओरिएंटेड है, तो वो उसके अंदर एक ब्यूटिफिकेशन, जैसे खाने के ऊपर गार्निश करते हैं ना, वो बिल्कुल बन जाता है। तो अभी जो रील आ रही है, जिस रील में मैं अब नाम लूँगा, एक नए हैं हमारे कानपुर से ही, अन्नू कपूर। अन्नू कपूर अपने रील के माध्यम से समाज की बुराइयों को लेके आ रहे हैं। उनके कॉमेडी रील्स काफ़ी चर्चित हो रहे हैं। तो इस प्रकार की कई रील्स आ रही हैं जिसमें कि हम देखते हैं कि समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है, जो समय के साथ परिवर्तन के साथ जो मैसेज आ रहा है, वो उस रील के द्वारा हो रहा है। तो मैं तो सपोर्ट करूँगा। लिटरेचर इज़ द अनदर फॉर्मेट ऑफ, जो लिटरेचर का दूसरे फॉर्मेट हैं उसको आप नाटक में कर सकते हैं, रील में कर सकते हैं, गाने में कर सकते हैं। और तो इस प्रकार से वो तो लिटरेचर का ही फॉर्मेट है। आप प्रिंट से लेके किसी भी मीडिया में जा सकते हैं। जी सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much for your time today, sir. We had a lovely conversation, and I am your host Bhumi Gautam. For more updates, stay tuned to AAFD 24/7.